हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप छोटे से कैपिटल से भी एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार मेरे पास तो बड़ा कैपिटल नहीं है, तो मैं कैसे पैसे कमाऊँ। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, आप अच्छे जो बहुत बड़े पैसे नहीं कमा सकते, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैपिटल से आपको कितने जो, क्योंकि देखो आपके पास छोटा कैपिटल तो भी आप बड़े प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आपको पता नहीं कि वो प्रॉफिट बड़ा कैसे है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो भी आप एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। और साथ ही साथ आज आपको मैं एक जो है ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने कैसे अपने पैसे को, मेरा भी फंड छोटा ही है, मैंने उसको डबल कैसे किया। और आगे आने वाले जो है टाइम पे मैं माय प्लानिंग इज दैट कि मैं उसको और भी आगे जो है बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत सारे जो हमारे रिटेल भाई होते हैं, बहुत सारे जो लोग नए मार्केट में आते हैं, इनका सुन के उनका पीएनएल देख के उनका स्क्रीनशॉट देख के, ठीक है, कई जगह पे उनको जो है कई सारे टिप प्रोवाइडर के मैसेजेस आते हैं कि आपके 10,000 को हम 20,000 करके देंगे, आपके 20,000 को हम 40,000 करके देंगे। भाई मत पढ़ो, ये सारे स्कैम में मत पढ़ो। आप ज्वाइन करके देख लो, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना तो आप ज्वाइन कर लो, करके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, दूसरे दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद पूरा आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो। एक दिन आपको प्रॉफिट मिला, आप उनको पैसे कुछ परसेंट लेकर खत्म हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एजुकेशन पर ध्यान दो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन पर ध्यान दोगे तो पैसा बनना ही बनना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन प्रोसेस, लर्निंग पर फोकस करो। शेयर मार्केट में बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हो। अगर आप लर्निंग में फोकस नहीं करोगे, आप लॉस करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको जो है बता दे रहा हूं, आपको भी पता है। देखिए, आपको भी पता है, आप भी मार्केट में, अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप लॉस ही कर रहे हो। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फिर भी वो बाय कर रहे, सेल कर रहे। नहीं होता ना भाई, ऐसे कैसे होता है। अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, आपको उस बिजनेस का एबीसीडी पता ही नहीं है, फिर भी आप पैसे लगा के खोल कर बैठ जाओगे, तो लॉस ही होगा ना उसमें। आप एक बिजनेस करने के लिए भी आपको पहले उस बिजनेस का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उस बिजनेस के तह तक जाना पड़ेगा, आपको एरिया चूज करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट हो सकता है, तब आप जाके आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो भाई इसी तरह से शेयर मार्केट ना कोई बस ऐसे ही कुछ नहीं है कि भाई आप आ गए और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, नहीं। इसमें भी आपको लर्निंग की जरूरत है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। डेली कुछ ना कुछ नया आता है। कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, आप जाके उसको पूछ लो, वो बोलेगा हाँ आज भी मैं शेयर मार्केट सीख रहा हूं। कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, वो भी आज सीख रहा है। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। आप सीखोगे नहीं ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मान लो, जान लो, ये चीजें अपने माइंड में एकदम फिट कर लो। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो ना, मार्केट आपके लिए नहीं भाई, आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ अपना टाइम और पैसा गला रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। लर्निंग पर फोकस करोगे, प्रोसेस पर फोकस करोगे, सेटअप पर फोकस करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल। ये मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस किया। मैं भी आप ही की तरह तो हूं। मैंने कोई डिग्री हासिल करके उसके बाद स्टार्टिंग नहीं किया था। मैंने भी आप ही की जैसा ट्रेड करना स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने भी बहुत लॉसेस किए, क्योंकि मैं भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था। मैं भी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। देखिए, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरे जब इनिशियल डेज थे, ऑनेस्टली गाइज, आप हंसोगे, मुझे भी हंसी आती जब मैं सोचता हूं। मैं गूगल पे जाकर अगर मुझे किसी स्टॉक के बारे में ढूंढना भी रहता था ना, तो मैं गूगल पे जाके ढूंढता था। मैंने सबसे पहले जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, मैंने अपना आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मैंने जाके अपना अकाउंट खुलवाया था। मुझे पता भी नहीं था कि बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज भी होते हैं जहां पे हम वहां पे अकाउंट खोलकर हम सबसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब मुझे स्टॉक ढूंढना होता था, मैं गूगल पर जाता था, वहां पे कंपनी का नाम आगे एनएसई लिखता था। उसके बाद मुझे वो कंपनी ओपन करके मिलती थी, फिर मैं देखता था कि कौन सा स्टॉक 6 महीने या 1 साल लो पे में जाके उसमें बाय कर लेता था। पता ही नहीं था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, क्या चीजें होती है, सब टर्म्स ही नहीं पता थे। और मैं 5-5.5 लाख रुपए मार्केट में रखा था। नो डाउट मैंने अर्न भी किया, मेरा लक था।
मैंने अर्निंग भी की, उसके बाद में थोड़ा धीरे धीरे यहाँ वहाँ से मैंने कुछ नॉलेज गेन किया। मैं मार्केट में आया, मुझे फ्यूचर्स पता चला, मुझे ऑप्शंस पता चला, बट ऑप्शन ग्रीक नहीं पता ही नहीं था ऑप्शन में एक्चुअली होता क्या। बस ये पता था भैया ये फ्यूचर है, इसके ये ऑप्शन होते हैं, पैसे कम लगते हैं, बाय कर लो, बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा। तो बाद में सारी स्टोरी पता चली कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग इतना आसान नहीं है, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी तो आसान है। देखो नॉलेज है ना आपको तो आसान है। अगर आपको गाड़ी चलाने आती है ना तो आपके लिए आसान है। अगर आप जब पहली बार आप गाड़ी पर बैठे थे, याद करो, अगर आपको अपना टाइम याद करो कि आप पहली बार जब आप गाड़ी चलाने गए, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर, जब बैठे थे तो आपको कितना डर लगता था। लेकिन जब आप लगातार उसको चलाते गए तो आप यूज्ड टू हो जाते हो ना, फिर आपको डर नहीं लगता, कुछ भी हो आप कहीं से भी निकल जाओगे। तो सेम इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट नहीं, कोई भी बिजनेस, जब आप उसको टाइम दोगे, जब आप उस पर अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपना दिमाग इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको एक वक्त आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर गलतियां नहीं करोगे, फिर आप डरोगे नहीं, फिर आप गलती नहीं करोगे, आप चीजें सीख जाओगे। तो गाइस आपको सीखना है, पहले आपको सीख लेना है मार्केट, उसके बाद ही आप जो है एंटर करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, मैं भी आप ही की तरह था और कैसे मैंने 5000 से मैंने स्टार्ट किया। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 5000 से स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने मेरे कैपिटल को किस तरह से गेन किया है। और आज मेरा कैपिटल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5000 से मैंने 2 लाख 3 लाख बना लिया, बाद में मैंने उसमें और पैसे ऐड किए, लेकिन मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है लॉस खाने के बाद, ये दूसरी जर्नी की बात कर रहा हूं मैं पहले लॉस भी कर चुका हूं, बट सारे लॉस रिकवर हो चुके हैं, आज मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूं। तो यहाँ पे मैं लॉस रिकवर की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग लॉस रिकवर करने के लिए मार्केट में आते हैं वो और लॉस करके जाते हैं। तो अगर आपको मार्केट में लॉस हो गया है, ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको लॉसेस हो गए हैं, अगर आपको लॉस हो गया है मार्केट में तो कोई बात नहीं, आप वापस आओ मार्केट में, लेकिन लॉस रिकवर करने मत आओ, पैसे कमाने आओ। लेकिन कैसे? सीखने के बाद, लर्निंग के बाद। अब लर्न करो, सीखो, छोटा सा कैपिटल लाओ, छोटा कैपिटल लाओगे, छोटा लॉस होगा, उतना चला जाएगा, कोई गम नहीं है, लेकिन सीखोगे आप बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो अभी चलते हैं पैनल पे, चलते मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से मैंने जो है मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे अर्न किए। कुछ एडवांस्ड पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कैसे आप भी इन सारी चीजों, कैसे आप भी इस तरह से प्रॉफिटेबल कंटिन्यू रह सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं, अभी स्क्रीन पर हम चलेंगे, स्क्रीन पर आइए यहाँ पर। तो देखिए स्क्रीन पर आपको सबसे पहले आज का मेरा पोजीशन दिख रहा होगा। आज जैसा कि सबको पता है आज बजट था, बजट के दिन भी मैंने कंट्रोल्ड ट्रेडिंग की है गाइस। मेरा कोई मूड नहीं था आज ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक ओवरनाइट पोजीशन था, तो मैंने जस्ट उस ओवरनाइट पोजीशन को एग्जिट किया है यहाँ पे, और बस ऐसे ही मजाक में मैंने एक ट्रेड लिया था। जस्ट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे ये ट्रेडिंग नहीं किया मैंने आज दिन भर, मैंने सिर्फ मार्केट वॉच किया है, जो कल का पोजीशन था मैंने सिर्फ उसी को एग्जिट किया है और मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं, ये भी एक बहुत अच्छा रूल है कि आप अपने आप को क्या करो, ट्रेडिंग से रोको। देखिए क्या होगा ना, अगर आप अपने फंड को, अपने कैपिटल को, अपने पैसों को बचाना सीख जाओगे ना, तो आप ट्रेडर बन गए। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, दैट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग इन योर लाइफ। आप अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना सीख गए, आप ट्रेडर बन गए। क्योंकि भाई पैसे बचाओगे तभी तो पैसे कमाओगे, पैसे बचेगा नहीं तो आपके पैसे कमाओगे कैसे? तो आप पहले पैसों को प्रोटेक्ट करना सीख जाओ, आप पैसे अर्न करना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंसोल, आप सभी को जो लोग जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, कंसोल जीरोधा का जो है बैक ऑफिस है, जहाँ पे हम अपने पास्ट पीएनएल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। सो यहाँ पे नीचे आओगे तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट कर्व दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है मेरा अकाउंट ग्रो किया है। सितंबर में आपको दिख रहा होगा, मैं सिर्फ आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने, आपको दिख रहा होगा 5000 रुपीज का मैंने पेन किया, एक 5000 रुपीज मैंने मार्केट में लाया। 5000 रुपये लाने के बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने प्रैक्टिस। पैसे थोड़े बहुत मैंने कमाए, कुछ 500-700 रुपये मेरे यहाँ पे गए। जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं कि वो नहीं है, कुछ पैसे मैंने गंवाए। पैसे जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और एक पेन किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा और पेन किया। यहाँ पे मुझे लॉसेस नहीं हुए, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था मार्केट में,
थोड़ा ऊपर नीचे थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस हो रहे थे, तो मैंने थोड़े थोड़े करके यहाँ पे अपने जो है पैसे इन किए। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा मार्केट में अच्छा कॉन्फिडेंस आया तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा कैपिटल इन किया, एक बड़ा कैपिटल लाया। उसके बाद मैंने इस कैपिटल से कई दिनों तक प्रॉफिट लॉस रहा। यहाँ पे आके मैंने एक और पे इन किया। देखिए आपको बता रहा हूँ पूरा, ये पूरा मेरा लर्निंग कर्व है गाइस, ये पूरा मेरा लर्निंग है। ये पूरे जो पैसे मैं डाल रहा हूँ ना, लर्निंग के लिए डाल रहा हूँ। मैं लॉस भी किया हूँ, मैंने लॉस भी किया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा कर्व किस तरह से फॉल हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने गुच्छे में थोड़े थोड़े करके पे इन किए हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, लर्निंग में था ना तो मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, मेरे अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस आ रहे थे। जब मुझे लॉस हो रहे थे ना तो मैं उसको एवरेज करने के लिए पैसे ऐड कर रहा था। आप मत करना ये गलती, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां की है। सो ये आपको इसलिए बता रहा कि आप ये गलती मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, मैंने यहाँ पे पैसे पुट किए हैं। पुट करने के बाद देखिए मेरा ग्राफ बढ़ा है, फिर मुझे यहाँ पे कुछ लॉसेज हुए हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद मेरे अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं उस एबल हो चुका हूँ कि मैं थोड़ी अच्छी बेटर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट पे इन किया। पे इन करने के बाद आप देख ही सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होगे कि किस तरह से मेरा ग्राफ सिर्फ ऊपर गया है और मैंने बहुत अच्छा मैंने जो है प्रॉफिट अर्न किया है। जी मैं अब आपको बताता हूँ टोटल कैपिटल जो मैंने यूटिलाइज किया, कुछ 1,20,000 या 1,25,000 के आसपास का मेरा कैपिटल था, जो अब अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि किस तरह से मैंने अपने कैपिटल को ग्रो किया है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा हाँ बस मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ उसमें पता नहीं कैसे। ये सिर्फ मैं ग्राफ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको P&L भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाऊंगा कि मैंने ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट हुए, मुझे लॉस भी हुए हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे डिप्स भी आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो ग्राफ अप ही है, ठीक है। सो जैसे मार्केट ऐसे चलती है वैसे ग्राफ भी आपका थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस होता रहेगा। नो प्रॉब्लम, एट द एंड आपको प्रॉफिट में रहना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए यहाँ से अभी मैं आपको P&L पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने जो है यहाँ पे प्रॉफिट्स अर्न किए। तो यहाँ पे P&L पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको रेड ग्रीन रेड, ये मेरे इक्विटी के ट्रेड्स हैं। मैंने इक्विटी में जो ट्रेडिंग्स वगैरह की है उसमें जब मैं लर्निंग में था, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ 5,000 रुपये लेके मैंने यहाँ पे लर्निंग सीखी थी, राइट। तो अगर मैं इसका आपको P&L दिखाऊं तो मैं इसमें भी प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। अगर आपको मैं दिखा दूँ, कुछ सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था और सितंबर से लेके आज जो है 2 फरवरी है, अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे भी कुछ 1.65K का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मेरा लर्निंग कप में मैंने अपने आप को पहले प्रूव किया कि हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। तो मैंने पहले वहाँ पे अपने आप को प्रूव किया। प्रूव करने का यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको P&L भी दिख रहा होगा, ये सारे मेरे P&L हैं जो मैंने देखिए कंसेक्यूटिव मैंने प्रॉफिट भी किया, मैंने लॉस भी किया काफ़ी सारा। ये सब 10-10, 20-20, 30-30 पॉइंट से मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। तो गाइज आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं मेन चीज़, मैंने ज़्यादा जो पैसे अर्न किए हैं वो ऑप्शन से मैंने अर्न किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन में मैंने जो है क्या ट्रेडिंग की है और लास्ट 2 मंथ्स में मैंने कितने पैसे अर्न किए हैं। अराउंड एक 45 डेज का सेशन हुआ होगा, क्योंकि मंथ में 4 दिन तो छुट्टी होती है, फिर कुछ और बीच में हॉलीडेज थी। तो जो ओवरऑल मुझे मेरे ख्याल से 40 to 45 ट्रेडिंग सेशंस में मैंने ये पैसे अर्न किए हैं। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या मैंने अर्न किया है, कैसे अर्न किया है। सो यहाँ पे मैं आपको जो है ये देखिए दिसंबर 1 से लेकर जनवरी 31 तक का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिसंबर 1 से लेके जनवरी 31 तक मैंने अभी तक मार्केट से जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है वो 1,04,000, जिसमें से कुछ ये टैक्सेस वगैरह कटे हैं, चार्जेस वगैरह जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, एंड नेट प्रॉफिट 99,000 के आसपास का गाइज। आई थिंक फॉर मी एक्चुअली, मुझे नहीं पता आपके लिए ये है कि नहीं, फॉर मी इट इज़ ग्रेट अचीवमेंट। मैं अपने आप में समझता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपीज़ को 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कन्वर्जन कर दिया है। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है।
प्रोसेस को फॉलो करके मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए, कैसे कैसे ट्रेड्स लिए, मैंने कैसे प्रॉफिट अर्न किया है। सो यहाँ पे सिंपली यू कैन सी मार्केट में मैंने 1.404 नॉट 1.4 1.04 1,04,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो सारे ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए मैंने कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स किया है, यहाँ पे कुछ लॉसेस भी हुए हैं, यहाँ पे छोटे बड़े। देखिए कोई ये नहीं बोल सकता कि आप सिर्फ मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने भी बताया ना आपको स्टार्टिंग में, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है भैया, यहाँ पे सब होगा, आपको प्रॉफिट होगा, लॉस भी होता है, बट एट द एंड होना क्या चाहिए, आपका पीएनएल प्रॉफिट में होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉफिट में होना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स हैं, कुछ छोटे मोटे बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, लॉसेस भी हैं। यहाँ पे एक कुछ बड़ा लॉस भी है 7,000 के आसपास, फिर 1,200 का लॉस, 1,500 का लॉस, 2,500 का लॉस, राइट। तो लॉसेस भी हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया हम 10 लाख रुपए लेके बैठेंगे तभी प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 लाख रुपए से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रूफ आपके पास है, आप देख भी रहे हो कि मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। देखिए 500 रुपए का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, मैंने 3,500 का लॉस बुक किया है, 4,300 का प्रॉफिट, 1,200 का लॉस, यहाँ पे 2,200 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 6,000, 2,100 का प्रॉफिट, राइट। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ी हैं मेरे पास। मैंने लॉसेस कम दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लॉसेस कम दोगे प्रॉफिट ज्यादा करोगे ना, यानी आपका जो लॉस हो रहा है आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रॉफिट से ज्यादा आपका लॉस हो रहा है तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, राइट। तो आपको एक चीज माइंड में रखना है कि आपके लॉसेस को कभी भी आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होने देना है, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये सारी चीजें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, एक 15,000 का, एक 19,000 का, ये अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैंने इंडिगो के कॉल को शॉर्ट किया था तो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, सो ये रहा विद प्रूफ कैसे मैंने अपने कैपिटल को डबल से भी ज्यादा करके दिखाया है। मेरा कैपिटल 1,25,000, ये मैंने आपको 2 मंथ्स का पिनल दिखाया है। 4 मंथ्स का पिनल दिखाऊंगा तो मैं और भी आपको जो है प्रॉफिट उसमें दिखेगा, और भी प्रॉफिट्स मैंने अर्न किया है, और भी प्रॉफिट अर्न किया। बट लेकिन मैं एक टारगेट अपना रखा था 60 डेज का। मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मुझे 60 डेज में इतने अमाउंट को इतना पहुंचाना है, विद प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर प्रोसेस, मार्केट के रूल्स को फॉलो करते हुए। मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं की, मैंने कोई 10 ट्रेड एक दिन में नहीं लिया, क्योंकि अगर मैंने 10 ट्रेड एक दिन में किया होता गाइस तो आप सभी को पता है ये ब्रोकरेज जो मुझे यहाँ पे 6,000 के आसपास कटे हैं, ये 16,000 होते। ओवर ट्रेडिंग अगर करूंगा तो ब्रोकरेज तो कटेगा ही ना, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे ज्यादा ब्रोकरेजेस कटते हैं। सो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है गाइस, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, सो ये आपको टोटल मैंने अपना जो है पीएनएल बताया है किस तरह से मैंने अर्न किया है। आप देख रहे होंगे अभी मेरा कुछ आज का भी प्रॉफिट है जो ऐड नहीं हुआ है, कल ऐड होगा, कुछ मार्जिन भी ब्लॉक है, तो कुछ अच्छा खासा अमाउंट अभी मेरे पास है। यहाँ पे आपको मेरा बैलेंस भी दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए ये रही बात कि किस तरह से मैंने पैसे अर्न किए हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर देखिए हर कोई मार्केट से पैसे कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप गलत जगह नहीं हो, आप अच्छी जगह हो, लेकिन एक माइंड में अपने आप चीजें बिठा लो यार, कैसे कमाओगे आप? अगर आप सीखोगे नहीं तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आप इनका उनका 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 पीएनएल मत देखो, किसी ने 20 लाख कमाया, किसी ने 50 लाख कमाया, किसी ने 1 करोड़ कमाया, उसके पीछे कैपिटल देखो, 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ रुपए का कैपिटल डिप्लॉय करते हो उनके पीछे, और तब जाके उनको प्रॉफिट होता है। देखिए अगर आपके पास 10,000 रुपए है, अगर आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10,000 से 10,000 रुपए कमाना मत सोचो भाई एक ट्रेड में। आप 10,000 से 200, 300, 500 रुपए कमाने की सोचो ना। अगर आपको 10,000 रुपए लगाकर 500 रुपए का प्रॉफिट आता तो 5% होता है। जिसने 10 करोड़ रुपए लगाया है ना, जब तो वो 50 लाख कमाता है तो उनका भी 1%, 2% का ही रिटर्न होता है। 1 करोड़ रुपए लगा के अगर कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाता है तो 1-2% का ही तो रिटर्न हुआ। अगर कोई 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है ना, तब जाकर उनको 1 करोड़ 50 लाख 55 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मुश्किल से उनको 2 से 3% का प्रॉफिट होता है। सो अगर आप एक इनिशियल जो न्यू ट्रेडर हैं, तो न्यू ट्रेडर्स के लिए मेरी एक ही सलाह है
आपके ऊपर है, आप मान सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, पर क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ तो बस एक मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप मत करो गलतियाँ। छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करो, 10,000 से। डेली आप कोशिश करो कि आप 500 रुपये भी अगर आपको मिल रहा है ना 10,000 से, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्केट में ना प्रॉफिट कमाने मत आओ, आप मार्केट को सीखने के लिए आओ। मार्केट को जब आप सीखोगे ना, उसके बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप टर्म सीख लो। मैं क्या बताऊँ आपको, कई लोग हैं ना जिनको पता नहीं फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन खरीद रहे हैं। उनको बस पता है भाई बैंक निफ्टी में कुछ तो होता है, स्ट्राइक प्राइस भी नहीं पता होता है, ऑप्शन करके कुछ होता है, और उनको यही नहीं पता होता कि ये फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस होता क्या ये नहीं पता है, उसमें थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सब कुछ पता नहीं है कि टाइम डिके किसको बोलते हैं, कैसे हम किस चीज़ का बेनिफिट कब उठा सकते हैं, सारी चीज़ें किसको पता ही नहीं है। बस ऑप्शन में ट्रेड करना है, क्यों, पैसे कम लगते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ऑप्शन पर भी वीडियो बनाऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, आपको वहाँ पे भी लर्निंग मिलेगी। लेकिन गाइस बस एक चीज़ है, जो मेरा मकसद था आज का वीडियो बनाने का, आज की वीडियो का बनाने का जो मेरा मकसद था यही था कि आप लोग अगर गैम्बलिंग कर रहे हो ना मार्केट में, तो अब बंद कर दो, लर्निंग पर फोकस करो। लर्न करोगे, सीखोगे, तो आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। किसी को आप फॉलो करो, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है बिल्कुल फॉलो। मैं भी कई लोगों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, उनकी बातें मुझे समझ आती है। आप भी किसी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे फॉलो करो, बहुत लोग हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, जो जिसकी बात आपको समझ है आप उसको फॉलो कर लो। लेकिन मार्केट में आप क्या करो, पहले लर्निंग आपको बहुत ज़रूरी है। लर्निंग अगर आपकी हो जाएगी तो मार्केट में प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आज की ये वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, फोकस ऑन लर्निंग, अर्निंग विल ऑटोमेटिकली कम। अभी के लिए गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो, आप भी कैसे मैंने अर्न किया है, आप भी ऐसे प्रोसेस को फॉलो करके एक सेटअप पर प्रैक्टिस करो। 10 के चक्कर में मत भागो, एक सेटअप पकड़ो, एक सेटअप। मैंने एक सेटअप पकड़ा है, एक सेटअप को पकड़ कर मैंने उस पर ट्रेडिंग किया और मैंने ये प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप भी इसी तरह से एक प्रोसेस को फॉलो करके एक सेटअप को पकड़ कर प्रॉफिट कमा सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।